पहला सौदा 10 के दमदार ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। हमारे दोनों नए मेहमान बिल्कुल तैयार हैं। सुमित बगड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुदित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे सबसे पहले चलते हैं सुमित के पास और समझते हैं कि उनको कहां पर ट्रेडिंग के मौके इस समय नजर आ रहे हैं। सुमित बताइए, मार्केट पर व्यू और कौन से ट्रेड्स लेंगे इस समय? गुड मॉर्निंग हेमंत। गुड मॉर्निंग। मार्केट के व्यू बिल्कुल तेजी का है, जैसे कि मेंटेन रख रहे हैं लास्ट इतने दिनों से, और अभी भी ऐसा लगता है कि निफ्टी यहां से और भी ऊपर के स्तर छुएगा। 11,600 का लेवल टूटने के बाद हमें 11,650 11,700 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी में सीएमपी या सीएमपी से कोई भी डिप मिलता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। 11,500 का स्टॉप लॉस लगाए, 11,600 650 का टारगेट है। बैंक निफ्टी भी मजबूत लगता है, 30,000 के ऊपर 30,300 30,400 के टारगेट्स होंगे। अभी यहां से अगर कोई भी 100 पॉइंट का डिप मिलता है तो इसमें खरीदारी करें। 29,650 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 30,300 से 30,400 तक के टारगेट्स होंगे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी जो 30,000 के ऊपर निकला है, डिप में खरीदारी करिए। 30,400 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं आने वाले दिनों में। अच्छा, आपके ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए। ट्रेडिंग आइडियाज में हेमंत, पहला स्टॉक है हमारा मेटल स्पेस में से हिंडाल्को। हिंडाल्को में अच्छा प्राइस एक्शन है। स्टॉक लास्ट 3 दिनों से तेजी दिखा रहा है और ऐसा लगता है कि यहां से अपनी तेजी को एक्सटेंड करेगा और 200 डीएमए लेवल्स टेस्ट करेगा। स्टॉक को सीएमपी पे बाय करें, छोटा स्टॉप लॉस 204 का नीचे पे लगाए, ऊपर में 220 तक के टारगेट्स हमको हिंडाल्को के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक सीमेंट स्पेस में अंबुजा सीमेंट। अंबुजा में अभी दम है, स्टॉक यहां पे एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखा रहा है और ये स्टॉक यहां से और भी तेजी पकड़ेगा। 230 232 के आसपास स्टॉक को बाय करें। 227 का ट्रेडिंग के लिहाज से इसमें स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 237 और 242 के लेवल्स हमको अंबुजा सीमेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ बाप, तो हिंडाल्को देखिए सुमित, इस हफ्ते मुझे याद है करीब 2 बार पहले भी आपसे कह चुके हैं खरीदिए, और इस हफ्ते देखिए 5.5% का बड़ा मूव हिंडाल्को ने दिखाया। सही कह रहा हूँ ना सुमित? आपने पहले भी 2 बार इस पहला सौदा में कहा था हिंडाल्को लीजिए। बिल्कुल, इसी वीक हमारे ट्यूसडे को जब मॉर्निंग शो में बात हुई थी तब भी हमारे मेटल स्पेस में हमने हिंडाल्को को सिलेक्ट किया था और वहां से ये अच्छा मूव दिखा चुका है। इनफैक्ट जब हमारी बात हुई थी तभी 200 के आसपास ट्रेड था। हाँ, तो 200 वाला 210 के आसपास पहुंच गया और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और अंबुजा और एसीसी पे कुछ देर पहले देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर तेजी की शुरुआत तो हो चुकी है, तो इस पर रखिएगा नजर। मुदित गोयल के पास चलते हैं। मुदित बताइए, पहले मार्केट पर आपको क्या व्यू नजर आ रहा है और फिर अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी दीजिए। गुड मॉर्निंग हेमंत जी। गुड मॉर्निंग। देखिए, टेक्निकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर जिस तरह की रैली मार्केट में नजर आ रही है, उस लिहाज से तो लग रहा है कि मार्केट में अभी तेजी बरकरार रह सकती है। मुझे लगता है 1 से 2 दिन के अंदर 10,650 तक के अपसाइड मूव निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो नटशेल में ये कहूँगा 10-20 पॉइंट का कहीं भी डिप आता है वहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। टारगेट होगा 1 से 2 दिन का 10,650, स्टॉप लॉस रहेगा 10,500 का। मार्केट्स में जो निफ्टी का स्ट्रक्चर है उसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या नज़र आ रही है, हर दिन मार्केट में जो सपोर्ट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक हेल्दी साइन है आने वाले बाजारों के लिए। तो 10,650 के लिए लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस 10,500 का होगा। वहीं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। मुझे लगता है जो रैली हम देख रहे हैं वो कंटिन्यू रहेगी और 30,200 तक के अपसाइड मूव बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो 29,890 का। राइट, तो यहाँ पर देखिए 30,200 तक के टारगेट्स, और अभी सुमित भी कह रहे थे 30,300 तक के टारगेट्स उनको नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। मुदित, आपके ट्रेडिंग आइडियाज दीजिए। देखिए, ऐसे स्टॉक्स के साथ शुरुआत करूंगा। बिल्कुल अभी अभी इस काउंटर में ब्रेकआउट आया है और इंट्राडे में बड़ी तेजी दिखाएगा। कैनफिन होम यहीं पर बाय करने की सलाह दूंगा। जब मैंने पीसीआर में कॉल दिया था करीब 328 रुपए के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा था। अभी मुझे लगता है यहाँ से एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। 336 पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 340 का नजर आता है। स्टॉप लॉस मैं यहाँ से रिवाइज करूंगा 324 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर इमीडिएट लॉन्ग कर लीजिए क्योंकि स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट अभी के अभी चार्ट्स पर नजर आया है। साथ के साथ ओपन इंटरेस्ट में एडिशन करीब 2 से 2.5% का ओपनिंग नोट पे देखने को मिला है। साथ के साथ अगर हम वेडनेसडे की बात करें, वेडनेसडे इस काउंटर में 20 लाख शेयरों में काम हुआ था और ओपनिंग नोट पे 6-6.5 लाख शेयरों में काम हो चुका है। बड़ी तेजी ये काउंटर हो सकता है आज के सेशन में डिलीवर करे। 336 पहला टारगेट, 339 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस 324। वहीं दूसरा काउंटर बाटा लॉन्ग करने की सलाह दूंगा 1380 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 1355। इस काउंटर में भी कंसोलिडेशन हो रहा था और 2-3-4 सेशन से अच्छा कंसोलिडेशन और एक अप मूव की शुरुआत आज के सेशन में नजर आई है। ओआई एडिशन भी करीब 2-2.5% का ओपनिंग नोट पर देखने को मिला है।
बाटा में भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। टारगेट होगा 1380 का, स्टॉप लॉस रहेगा 1355 का। बिल्कुल, तो बाटा भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, कैनफिन होम्स में भी बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। और मुझे जो कह रहे थे पीसीआर मतलब प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, जो हमारा पीसीआर है जहां पर हमारे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर सब बैठते हैं, वहां पर जब इन्होंने कॉल दिया था तब ये बता रहे थे कि 328 के आसपास का भाव था। लेकिन ये दोनों स्टॉक्स में देखिए दमदार तेजी देखने को मिली है। और आज का जो पहला सौदा में आपको दिया गया था, याद करिए, वो था एलएनटी पर। और एलएनटी का एक बार अब भाव लाइए, तब मुझे याद है एलएनटी 1400 के आसपास कारोबार कर रहा था। और देखिए अब एलएनटी का भाव 1414 के आसपास। मैं फ्यूचर्स के रेट की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टर साहब वो वाला लाइएगा, राइट, क्योंकि वहाँ पर देखिए 1414 के आसपास। तो एलएनटी में तेज़ी और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। चलिए एलएनटी पर भी बात करेंगे और बहुत सारे और आइडियाज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन पहले चढ़ते हैं वडोदरा और वहाँ से मनीष देसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बताइए वडोदरा में कहां पर हैं आप और किस तरह का एक्शन डीलिंग रूम में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमें वडोदरा में जवेरी सिक्योरिटीज़ के डीलिंग रूम में, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी है और साथ में पुरुष भी है। यहाँ पर छोटे निवेशक भी है, ट्रेडर्स भी है, इन्वेस्टर्स भी है। इन्हीं से जानते हैं कि क्या मूड है। भाई साहब बताइए, किस तरह का आप निवेश करते हैं और अभी किस तरह का काम कर रहे हैं? अभी तो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारा, बट मेन इन्वेस्टमेंट तो इलेक्शन के बाद ही होगा। उससे पहले तो मेन इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है हमारा। तो आप लॉन्ग टर्म काम करते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स? तो अपनी पोजीशन आप इलेक्शन के बाद बनाएंगे? हाँ, मेन पोजीशन इलेक्शन के बाद ही बनेगी। अभी तो जो स्मॉल जो बना रहे छोटा छोटा बाय करके वही है हमारा तो अभी तो। बिल्कुल मैडम, आप बताएगी आप किस तरह का काम कर रही है इन दिनों? एक्चुअली मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में इन्वेस्टमेंट करती हूँ। और अभी मैं फ़िलहाल शॉर्ट टर्म कॉल, जैसे इलेक्शन से पहले अभी जब मार्केट सुधरा है तो मैं शॉर्ट टर्म कॉल्स में काम कर रही हूँ। और लॉन्ग टर्म में भी जितना मुझे 100% इन्वेस्टमेंट करना है उसमें से 25% इन्वेस्टमेंट मैं अभी कर रही हूँ। धीरे धीरे काम स्टार्ट कर रही हूँ उसमें। बिल्कुल, तो लोगों पर चुनाव का असर जो है वो यहाँ भी दिख रहा है। संभल के काम कर रहे लोग। भाई साहब आप बताइए, आप क्या शॉर्ट टर्म काम करते हैं, लॉन्ग टर्म करते हैं, या किस तरह का अभी आपका मूड है? अभी हम है ना सर, इंट्राडे बेसिस ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन आ रहा है तो मार्केट तो ऊपर ही जाने वाला है। कोई भी सरकार बनेगी, पर अभी क्या है कि अभी मार्केट बदल भी सकता है, तो ज़्यादा बड़ी पोजीशन नहीं रखते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ही करते हैं और न्यूज़ बेस ही काम करते हैं। तो और मैडम आप बताइए कि करीब 10 दिन पहले जो है मार्केट की हालत ख़राब थी, काफ़ी गिर चुका था, और अब 10 दिन में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो आप किस तरह का काम करना पसंद कर रही हैं? सर हम न्यूज़ बेस काम करते हैं, बेसिकली लॉन्ग टर्म करते हैं। बाज़ार में कोई भी गवर्नमेंट आए, बाज़ार को ऊपर ही जाना है, तो हम लॉन्ग टर्म काम करेंगे सर। बिल्कुल, तो ये मूड है लोगों का, चाहे महिला निवेशक हो या पुरुष। ये देख रहे हैं कि चुनाव में किस तरह के नतीजे आ रहे हैं, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो अभी वेट कर रहे हैं। चुनाव में नतीजे आने के बाद जो है वो अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे। शॉर्ट टर्म में लोग न्यूज़ बेस काम करना पसंद कर रहे हैं। अभी CNBC आवाज़ देख रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ मनीष, पीछे आपके जो टीवी लगा है, एक बार अपने कैमरामैन से कहिए वहाँ पर पैन करके दिखाएं कि न्यूज़ बेस काम करना है तो देखना है CNBC आवाज़। और देखिए दर्शक जो डीलिंग रूम में लोग बैठे हैं वो इस समय न्यूज़ CNBC आवाज़ की कंज्यूम करके दरअसल ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन मनीष, मूड माहौल पूरा है। आपने पूछा वहाँ पर सब लोग आए हैं आज होली के अगले दिन। हमारे यहाँ थोड़ी स्ट्रेंथ कम नज़र आ रही है, यहाँ पर सारे लोग उपस्थित हैं। बिल्कुल, देखिए होली के बाद भी लोगों का मूड जो है अभी छुट्टी का नहीं बना है। आज भी यहाँ पर लोग हैं और भारी मात्रा में, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि महिलाएं भी पुरुष भी सब बैठ के यहाँ पर डीलिंग रूम में काम कर रहे हैं। और लोगों का मूड अभी भी वही है, क्योंकि पिछले 10 दिनों से जिस तरह की तेज़ी देखने को मिली है, तो लोगों का मूड यही है कि आने वाले समय के लिए अच्छी पोजीशन बना ले, क्योंकि सरकार किसी की भी बने, लेकिन मार्केट में तेज़ी का मूड लोगों को तो सरकार किसी की भी बने, लेकिन देखिए डीलिंग रूम का एक्शन लाइव हम आपको दिखा रहे थे। और ये शुक्रवार को, हर शुक्रवार हम एक डीलिंग रूम में जाते हैं और समझते हैं दरअसल कि ग्राउंड पर इस समय
क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मनीष फिर से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और वहां पर और लोगों से भी बात करेंगे। लेकिन बाजार का मूड देखिए बहुत ही खुशनुमा है। 170 अंक ऊपर इस समय सेंसेक्स कारोबार कर रहा है। 2 गिरने वाले शेयर के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए सुबह से मजबूती के साथ बना हुआ है। मिड कैप्स में भी एक्शन भरपूर है। आप देखिए 0.5% ऊपर ये सूचकांक इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। और बैंक निफ्टी ने तो 30,000 का वो आंकड़ा हासिल कर ही लिया है। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर दमदार एक्शन बन रहा है। रिलायंस कैपिटल देखिए फिसल रहा है, करीब करीब 4% नीचे ये अचानक से आज पहुंच गया है। तो एडीएजी स्टॉक्स में रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा में गिरावट देखने को मिल रही है। कोई ट्रेड सुमित रिलायंस कैपिटल पर लेना चाहेंगे क्या? या तो अवॉइड करें या फिर सेल का ट्रेड ले। जो सेल का ट्रेड ले सकते हैं वो बिल्कुल ले लेना चाहिए अभी, क्योंकि स्टॉक के अंदर दबाव है। स्टॉक जब तक ऊपर में ट्रेडिंग के लिहाज से 190 193 का लेवल नहीं तोड़ता तब तक स्टॉक को सेल करके ही काम करना है। सीएमपी पे अगर सेल करते हैं तो उसमें नीचे में जो टारगेट्स बनेंगे वो 170 और शायद 160 तक के लेवल्स भी हमको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक वैसे भी वीक है, उछाल के अंदर इसमें सेल करके ही काम करना है और अभी सीएमपी पे इसमें सेल बन रहा है टारगेट्स 170 160 के लिए। बिल्कुल फिसलेगा। देखिए ये स्टॉक दरअसल एफएनओ के बैन से बाहर आया है। तो बैन में था तो बचा हुआ था, बैन से निकला तो बाजार मजबूत है। लेकिन देखिए एडीएजी शेयरों में प्रेशर देखने को मिल रहा है। इवन आर कैप अब बात करते करते 0.25% नीचे हो गया है। आर इंफ्रा भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। मुझे इन दोनों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन सा लग रहा है और आप भी कोई ट्रेड लेना चाहते हैं क्या? देखिए रिलायंस कैपिटल को बेचने की सलाह दूंगा। जिस तरह से सुमित जी ने स्ट्रक्चर चार्ट्स के जो टारगेट्स बताए हैं 160 170 रुपए तक की डाउनसाइड बिल्कुल चार्ट्स पर नजर आती है। और सबसे अच्छी चीज़ हेमंत जी आज जो चार्ट्स पर नजर आई, ब्रेकआउट पे था ये काउंटर और ब्रेकआउट ना देके वो रिजेक्शन चार्ट्स पर नजर आई है। तो बहुत अच्छा हुआ। अगर शायद ब्रेकआउट आता तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर फंसते हुए नजर आते। तो यही कहूँगा बहुत अच्छी गिरावट, टाइम के साथ गिरावट आई है। 170 बिल्कुल देखने को मिलेंगे और 170 भी अगर होल्ड नहीं हुए तो 160 रुपए तक की डाउनसाइड जल्द 2 से 3 दिन के अंदर इस काउंटर में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो इस पर रखिएगा नजर। बढ़िया तेजी ये दिखा रहा है। और कुछ देर पहले हम लोग एलएनटी की बात कर रहे थे। एलएनटी में देखिए धीरे धीरे करके बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं सुमित, और एलएनटी पर आपके टारगेट्स क्या हैं? बड़ी तेजी देखने को मिलेगी एलएनटी में। एलएनटी जैसे ही ऊपर में अभी 1420 का लेवल तोड़ेगा तो ये और भी तेजी दिखाएगा। फिर हमें इसके अंदर जो दिसंबर मंथ में हाई लगे थे 1450 से 1460 के वो लेवल्स तक जाएगा और हमें ओवरऑल ये स्टॉक आने वाले कुछ महीनों में 1500 के ऊपर भी लगता है। जिन्होंने भी लॉन्ग पोजीशंस बनाई एलएनटी में वो होल्ड करें। सीएमपी या सीएमपी से कोई भी गिरावट मिलती है तो फ्रेश बाइंग क्या सलाह रहेगा, जिसमें 1450 का इमीडिएट टारगेट और फिर ऊपर में 1500 तक के टारगेट्स हमको एलएनटी के अंदर देखने को मिल सकता है। देखिए बात करते करते टॉप 3 गेनर्स में अब एलएनटी पहुंच चुका है। एफएनओ में सबसे ज़्यादा तेजी जेट में देखने को मिल रही है। लेकिन जेट तो आप ध्यान रखिए एफएनओ के बैन में है और वो वोल्टाइल स्टॉक है। लेकिन जो सेकंड बेस्ट प्रदर्शन दिखा रहा है वो एलएनटी है। उसके बाद एसीसी की बात भी हो रही थी, अंबुजा की बात भी हो रही थी। देखिए बढ़िया प्रदर्शन ये स्टॉक का आज के सत्र में दिखा रहे हैं। अंबुजा में भी देखिए एक बढ़िया रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। तो बाजारों में अच्छी तेजी है और देखिए इन तमाम स्टॉक्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए। पेट्रोनेट एलएनजी 1 रुपया और बढ़ेगा तो अपने नया 52 वीक हाई ये स्टॉक भी लगा देगा। इसके अलावा मुझे कोई और स्टॉक अगर आपके रडार पर आया हो तो बताइए। देखिए एसआरएफ को बाय करने की सलाह दूंगा। ऑल टाइम हाई पे ये काउंटर है और लगातार एक हायर हाइज हायर लोज इस काउंटर में देखने को मिल रहे हैं। और बिल्कुल अभी अभी इस काउंटर ने एक हाई बनाया है आज का। जिस तरह के स्ट्रक्चर है, एक राइजिंग वेज इस काउंटर में बना हुआ है। एक बड़ी तेजी यहाँ से देखने को मिलेगी। मुझे लगता है 2500-2520 तक के अपसाइड मूव एसआरएफ में देखने को मिलेंगे। तो यही कहूँगा किसी के पास पोजीशन है होल्ड रखिए। यहाँ पर भी बाय किया जा सकता है। 25-20 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 2390 का। राइट, तो एसआरएफ इस पर रखिएगा नज़र। बढ़िया प्रदर्शन ये स्टॉक दिखा सकता है। और रिलायंस कैपिटल तो देखिए बात करते करते अब ये और दिन के निचले स्तर पर आ गया। अच्छा, मदरसन सुमी एक और ऐसा काउंटर है जो आज ढीला कारोबार कर रहा है। आप देखिए ये शेयर अब दिन के निचले स्तर पर, जी हाँ ये भी देखिए पहुँच, ये भी फिसल रहा है खुलने के बाद। सुमित कोई राय आपकी इस पर, मदरसन सुमी पर? स्टॉक को एक बार अवॉइड करना चाहिए। स्टॉक थोड़ा सा शायद गिरावट दिखा सकता है, जिसके अंदर नीचे में 150 रुपए 148 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। उन लेवल्स के आसपास स्टॉक में दोबारा से बाइंग बनेगी
और स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है वो 159 160 के आसपास का है। एक बार स्टॉक 159 160 का लेवल तोड़ देगा तो उसके बाद ये स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी और फिर 175 रुपए तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो बाइंग एक बार सीएमपी पे अवॉइड करें, थोड़ा डिप मिले वहां पे इसमें बाइंग मिले, बाइंग का ट्रेड। शॉर्ट का कॉल पूछ रहा था मैं आपसे, क्योंकि आज हमारे एक्सपर्ट वागले साहब कह रहे थे कि ये फिसलेगा, और देखिए 150 का उनका टारगेट है, तो जिन्होंने वो कॉल लिया 150 के लेवल से होल्ड करें ना शॉर्ट की पोजीशन। हाँ बिल्कुल, वो होल्ड करें। 150 से 148 तक के लेवल्स हमको मदरसन सुमी में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, इस पर रखिएगा नज़र। अच्छा, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर भी रखिए नज़र। अब इन्होंने पहले तो ठीक ठाक चाल दिखाई, लेकिन वापस अब आप देखिए ये कमज़ोरी की तरफ बढ़ने लगी हैं। खासतौर पर HPCL देखिए खुले मजबूत, लेकिन अब जो ट्रेंड है देखिए ज़्यादा क्लियर है, जितना शुरुआत में ट्रेंड क्लियर नहीं था। और हमने देखा था कि बुधवार को भी इन स्टॉक्स में प्रेशर बना था। HP, BP, IOC कैसे लगते हैं मुद्दे आपको, और कोई ट्रेड लेना चाहते हैं क्या इन पे? बिल्कुल, देखिए HPCL को यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह दूंगा। अभी की अभी शॉर्ट करना है ये काउंटर। मुझे लगता है इंट्राडे में 265 रुपए तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है, क्योंकि 265 के लो के बाद ये काउंटर में तेजी बनी थी, 292 तक के अपसाइड मूव दिखाए थे। तो गिरते समय हो सकता है ये काउंटर 265 का सपोर्ट ले, क्योंकि टेक्निकल्स पे बोलते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो यहाँ पर जो सपोर्ट था वो शायद अब फिर एक बार सपोर्ट का काम करे। तो 265 का इस काउंटर में टारगेट के लिए इंट्राडे शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ से 275 का। 275 के एसएल के साथ इमीडिएट शॉर्ट कीजिए 265 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो देखिए पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से ये फिसल रहे हैं। उससे पहले एक बढ़िया रैली इस स्टॉक में इन सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में देखने को मिली थी, लेकिन आज का दिन इनके लिए मुश्किल भरा नज़र आ रहा है। तो प्रेशर यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक और स्टॉक जहाँ पर प्रेशर है वो है DHFL। DHFL पर सुमित कोई राय अवॉइड है? देखिए DHFL के अंदर जब तक कोई कन्विंसिंग ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है तब तक इसके अंदर बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। सेल साइड में इस पे फिलहाल एक बार रह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक नीचे में 120 रुपए तक के स्तर दिखा सकता है, और स्टॉक का ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो करीब करीब CMP से 5-6 रुपए ऊपर है। 140 141 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। नीचे में टारगेट होंगे 125 से 120 के। कन्विंसिंग मूव आने के बाद ही इसमें बाय का व्यू लेंगे। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक सेल साइड में रह सकते हैं। ठीक बात है, तब तक सेल साइड में रहिए। और देखिए ये स्टॉक भी दबाव के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन से हैं जिन्होंने बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लीड किया है? देखिए HDFC बैंक, RBL बैंक, IDFC फर्स्ट, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने फ्रेश हाइज आज के दिन में लगाए हैं। इन तीनों में कोई स्टॉक मुझे जो आपको पसंद आ रहा हो? बिल्कुल, RBL बैंक को बाय करने की सलाह दूंगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर में यही कहूँगा कि करीब 540 पे सपोर्ट बनाया था, उसके बाद मैसिव रैली करीब 657-58 तक दिखाई थी। उसके बाद लास्ट 2 हफ्ते से काउंटर कंसोलिडेट हो रहा था, और आज के सेशन में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। चार्ट्स पर इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद ये काउंटर उस लेवल को होल्ड कर पा रहा है। तो बिल्कुल मुझे लगता है यहाँ से इस काउंटर में बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, और अपर साइड में करीब 680 से 690 रुपए तक के अपसाइड मूव RBL बैंक में देखने को मिलेंगे। तो RBL बैंक लॉन्ग करने की सलाह दूंगा 680-690 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 640 का। बिल्कुल, तो RBL बैंक का इस पर रखिएगा नज़र। और देखिए बैंक निफ्टी जो है वो एक हफ्ते में बस 11.5% का बड़ा मूव दे चुका है आपको, बेहतरीन तेजी। और ये भारत में ही हो रही है। जी हाँ, दुनिया भर में अगर आप देखें तो सेकंड बेस्ट सूचकांक अगर कोई एक है तो वो दरअसल बैंक निफ्टी है। जी हाँ, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है ये सूचकांक, बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बैंकिंग स्टॉक्स में तो आप देखिए, और बैंक निफ्टी की जो तेजी है ये अगर आज का दिन जोड़ लें तो 90 दिन लगातार इन अ रो ये रैली देखने को मिल रही है। बैंकिंग स्टॉक्स में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में लगातार देखिए FIS की तरफ से खरीदारी, और PSUs में भी अब एक होप जगी। अगर PNB देखें तो ये वो ऐसा सूचकांक है जिसने दरअसल इस हफ्ते जी हाँ करीब 10% की रैली दिखा दी है। तो होप जो है वो यही कि नीरव मोदी को भारत में जल्द लाया जाए, जो उनको गिरफ्तार जो किया गया लंदन में, उसका असर देखिए साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। PNB आज ज़रूर थोड़ा ऊपर से नीचे आया है, लेकिन PSU बैंक्स में सुमित आपको कौन सा स्टॉक सबसे बढ़िया नज़र आ रहा है?
देखिए इस वीक में मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स ने मूव दिया है और हमारा इस वीक में जब भी हम मिले तो हमने कंटिन्यूसली बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, कैनरा बैंक, इन सब स्टॉक्स में बाई दिए है और अभी भी हमें ऐसा लगता है कि ये स्टॉक्स यहां से और भी तेजी दिखाएंगे। स्पेशली अगर यहाँ सीएमपी पे बात करें तो पीएनबी भी अच्छा दिखता है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा दिखता है और बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों स्टॉक अच्छे दिखते हैं यहाँ पे। आई थिंक इन स्टॉक्स में बिल्कुल बाइंग करके चला जा सकता है। यहाँ से ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्ते से 10 दिन के अंदर हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा और यहाँ से और भी 8 से 10% का मूव हमको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो तीनों स्टॉक सीएमपी पे बाय रहेंगे। बिल्कुल, तो बढ़िया प्रदर्शन अब ये स्टॉक्स दिखाएंगे, लेकिन इस हफ्ता, क्योंकि हफ्ते का अंत है, तो कुछ लूजर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट अगर किसी एक स्टॉक ने मदद किया है वो है मारुति ने किया है और आज भी देखिए ये कमज़ोरी दिखा रहा है। जहाँ मारुति जैसा हैवी वेट, आप सोचिए इस हफ्ते 6.25% कमज़ोर हो चुका है। डॉक्टर साहब हफ्ते भर का चार्ट दिखाइएगा, जितना खराब होना था हो गया या और नीचे के लेवल्स नजर आ सकते हैं। खबर ये आई थी कि प्रोडक्शन कट कर रहे हैं और देखिए उसके बाद से क्या जोरदार पिटाई इस दिग्गज की हुई। अब कौन सा लेवल है जिस पर नजर होगी मुदित आपकी? देखिए हेमंत जी, स्ट्रक्चर तो वीक है नो डाउट, बट जिस तरह के अभी स्ट्रक्चर हैं 6450 ये मैक्सिमम डाउनसाइड इस काउंटर के लिए हो सकती है। ये वो कहूँगा 6450 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से स्टॉक में करेक्शन बनी थी और करेक्शन में लास्ट अगर 3-4 महीने का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो एक कंसोलिडेशन में ये काउंटर है और कंसोलिडेशन में भी बियरिश पैटर्न इस काउंटर ने बनाया है, जिसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और उस पैटर्न की जो सपोर्ट लाइन है वो 6450 के आसपास निकल कर आती है। अगर कहीं भी नेक लाइन का ब्रेकडाउन हो गया तो मैं बोल सकता हूं इस काउंटर में 5800 रुपए तक की डाउन साइड देखने को मिलेगी। तो यहां पर अगर कोई रिस्क लेना चाहता है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और निफ्टी का ये स्टॉक है, तो मार्केट की रैली में हो सकता है यहां पर कुछ सपोर्ट देखने को मिले। थोड़ा सा रिस्क लेकर यहां पर लॉन्ग पोजीशन बना लेनी चाहिए 6450 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। बाउंस बैक में हो सकता है ये काउंटर 7000 तक के अपसाइड मूव दिखाए, लेकिन मैं यही कहूंगा जो भी रिस्क ले रहा है 6450 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी अगर हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन ब्रेकडाउन हुई तो फिर 5800 तक की डाउनसाइड इस काउंटर में नजर आएगी। 6450 ये इंपॉर्टेंट स्तर है जिस पर नज़र साफ तौर पर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका, मुदित आपका, आज समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बेहतरीन आइडियाज़ हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। ट्रेडर्स हॉटलाइन वीरू लेकर आएंगे, वीरू के साथ अनुज भी जुड़ेंगे और उनके साथ जुड़ेंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट मितेश ठक्कर, जो बताएंगे आपको कहाँ पर कमाई के बेहतरीन आइडियाज़। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाज़त।